कॉर्पोरेट रडार में लौटते हैं और अब बात करते हैं 1942 में शुरू हुई एशियन पेंट्स की। 2,65,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली एशियन पेंट्स देश की दिग्गज होम डेकोर कंपनीज में से आती है। ये डेकोरेटिव इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो पेंट का इस्तेमाल होता है उसके अलावा वॉल कवरिंग एडिसिव भी बनाती है। नतीजों की बात करें, सालाना आधार पर आय में 1% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफा 1% बढ़कर 1275 करोड़ आया है। मार्जिन पे भी हमने कुछ प्रेशर देखा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। नतीजों के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स क्या रहे हैं, हाइलाइट्स क्या है, ग्रोथ आउटलुक कैसा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ अमित सिंघल जी इस समय जुड़ चुके हैं। मिस्टर सिंघल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। तो सबसे पहले तो तगड़ी वॉल्यूम ग्रोथ रही है सर, रूरल डिमांड स्पेशली कैसी रही है, जरा बताइए। ओवरऑल Q4 को देखें, जो डिमांड का सिनेरियो रहा है थोड़ा सा मिक्स्ड रहा है। ओवरऑल जो अर्बन सेंटर्स हैं और रूरल सेंटर्स हैं, हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट डिमांड इक्विवेलेंट रही है। थोड़ी सी अर्बन सेंटर्स में डिमांड ज्यादा है, बट द पॉजिटिव थिंग इज रूरल सेगमेंट का थोड़ा डिमांड ज्यादा उभर के आ रहा है ओवरऑल। उसके अलावा अगर हम इंस्टीट्यूशनल मार्केट देखें, B2B मार्केट देखें, उसमें भी अच्छा डिमांड निकल के आया है। ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है, बिल्डर का सेगमेंट है या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सेगमेंट है, उसमें भी अच्छा डिमांड रहा है। तीसरी चीज हमने देखी है, जो इंडस्ट्रियल पेंट्स है, चाहे वो ऑटो रिफिनिशेस है, चाहे वो ओवरऑल जो प्रोटेक्टिव पेंट्स मार्केट है, उसमें भी अच्छा डिमांड रहा है। थोड़ा सा मार्च के महीने में इलेक्शंस की वजह से थोड़ी सी कमी रही, जिसमें जो प्रोजेक्ट्स का काम रहता है, गवर्नमेंट का काम रहता है, उसमें डेफिनेटली थोड़ी सी रुकावट आई। बट मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो ट्रेंड निकल के आ रहा है, डेफिनेटली रूरल मार्केट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है, अच्छी डिमांड आ रही है। और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट सेगमेंट है वो भी कंस्ट्रक्शन के जो माध्यम है वो अच्छा चल रहा है ओवरऑल मेरे हिसाब से। और आने वाले टाइम में मैं समझ सकता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल का सेगमेंट है उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी रहेगी। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि Q1 के हिसाब से देखें, थोड़ा इलेक्शन का डिस्टर्बेंस रहेगा, थोड़ा हीट वेव्स का डिस्टर्बेंस रहेगा, बट ओवरऑल जो डिमांड सिनेरियो है वो मॉडरेट रहना चाहिए। ओके, डिमांड सिनेरियो तो आपने बता दिया, लेकिन हमने देखा कि आपकी आय और मार्जिन फिगर्स जो देखे हैं वो हमारे अनुमान से कुछ कम रहे हैं। प्राइस मिक्स इम्पैक्ट किस प्रकार का रहा है और इस वित्त वर्ष का क्या आउटलुक आप रखेंगे? सो ओवरऑल अगर आप देखें, प्राइस डिक्रीजेस की वजह से जो ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ है वो थोड़ा डिप्रेस्ड रहा इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल नंबर जो आया है। और थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स भी अलग रहा, जिसकी वजह से वैल्यू पे थोड़ा इम्पैक्ट रहा है। और अगर हम देखें आने वाले टाइम में, स्पेशली Q1 में ऑफ 24-25, जो ओवरऑल रॉ मटेरियल मार्केट है उसमें ज्यादा इन्फ्लेशन अभी देखने को नहीं मिल रहा। क्रूड प्राइसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट ओवरऑल जो रॉ मटेरियल्स का सिनेरियो है वो काफी ओवरऑल फ्लैट है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है या कोई डिफ्लेशन नहीं है, तो हम समझते हैं कि जो प्राइस में पहले आगे ज्यादा कट्स नहीं होंगे, ना कोई बढ़ोतरी होगी। हम समझ सकते हैं तो प्राइस इंक्रीज के मामले में या प्राइसेस के मामले में ओवरऑल जो Q1 का मार्केट है वो ठीक रहना चाहिए। बाकी Q2 Q3 में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज होती है, जिस तरह से क्रूड प्राइसेस में उतार चढ़ाव होगा, उस हिसाब से हम देखेंगे। पर Q1 में हमें लगता है कि प्राइस में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं रहेंगे। ओके, तो आपने कहा प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहेंगे, डिमांड की स्थिति है वो जस की तस मजबूत बनी रहेगी, तो मार्जिन्स क्या आप इन्हीं लेवल्स पे सस्टेन करेंगे? सो ओवरऑल अगर आप देखें, हमने जो PBDIT मार्जिन्स का जो गाइडेंस है वो 18 to 20% में रखा है। हम समझते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 का अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो जो EBITDA मार्जिन्स हैं वो 21% से ऊपर हैं हमारे ओवरऑल। तो हमें लगता है कि हम ओवरऑल इस गाइडेंस पे अडियर करेंगे जो कि 18 to 20% का है। और कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे करंट स्तर पे मार्जिन्स हैं हम उसको बरकरार रखें आने वाले टाइम में, सो दैट हम इसी मार्जिन ट्रेजेक्टरी पे रहें। और जो वैल्यू एंड वॉल्यूम का डिफरेंस है वो हम लगभग 5 से 6% का रखें ओवरऑल आने वाले टाइम में, ताकि वॉल्यूम बिकम्स बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह से आज की तारीख में मार्केट बढ़ रही है, रूरल सेगमेंट्स में ग्रोथ आ रही है, तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ पे काफी अच्छा फोकस रहेगा। ओके, अच्छा, सिंगल सर ये बताइए कि कंपटीशन आपके स्पेस में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब यहां से ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्या मार्केटिंग में खर्च आपका आपकी तरफ से बढ़ेगा? और मार्केट शेयर गेन करने के लिए क्या हम एशियन पेंट्स की तरफ से कोई नए लॉन्चेस देखेंगे?
तो एज अ लीडर एशियन पेंट्स ऑलवेज हमने देखा है कि हम नए नए कैटेगरीज नए नए सेगमेंट्स को बढ़ावा देते हैं ताकि जो ओवरऑल पेंट कंजम्पशन है वो बढ़ सके, और जो जिसको हम बोलते हैं कि ओवरऑल कंजम्पशन एज कंपेयर टू बाहर की कंट्रीज हम उसको बढ़ा सकें। तो इसी कोशिश में आज हमने एक नया सेगमेंट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे देखने को आया है, जहां डिस्टेम्पर्स और लो कॉस्ट इमल्शंस है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें नया एक प्रोडक्ट रखा है विच इज न्यू भारत, जिसमें हमने काफी अच्छा अपना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस और स्पेंड कर रहे हैं। नया ब्रांड एम्बेसडर भी हमने लिया है ओवरऑल। तो हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में हम नए नए कैटेगरीज में नए नए सेगमेंट्स में घुसते रहेंगे ताकि हम ओवरऑल जो पेंट मार्केट है उसको ओवरऑल बढ़ा सकें। और उसमें मैं समझता हूं कि नए कंपटीशन की या एग्जिस्टिंग कंपटीशन की काफी स्पेस है, लोग उसमें काम कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि इमीडिएट फ्यूचर में कोई ऐसा थ्रेट नहीं है कि कंपटीशन की वजह से मार्केट डायनामिक्स चेंज होंगे। जो एडिशनल डिस्काउंट्स हो रहे हैं, एडिशनल पैसा दिया जा रहा है मार्केट के, उस तरह से प्राइसिंग वही एडजस्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा डीलर मार्जिन्स निकलने को आते हैं। प्राइसिंग एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइसिंग विच इज गिवन बाय एनीवन। सो मेरे हिसाब से अगर देखें, मैं समझता हूं आने वाले टाइम में एटलीस्ट एशियन पेंट्स के लिए कोई ऐसा बिगर थ्रेट नहीं है। हम नए नए सेगमेंट्स में काम करते रहेंगे और जो हमारा एडवर्टाइजिंग पुश है या इनोवेशन का पुश है उसको हम बरकरार रखेंगे। ऑलराइट सिंगल सर, एक आखिरी सवाल। जितने भी आपने फैक्टर्स यहाँ पर रखे, उस हिसाब से माना जाए कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है वो इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी देखने को मिलेगी? डेफिनेटली हमारी कोशिश यही है कि हम डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ को अपना बरकरार रखें, बिकॉज अगर आप पिछले 10-12 क्वार्टर से देखें, वॉल्यूम ग्रोथ पे काफी अच्छा फोकस रहा है, वो हमने डिलीवर भी किया है। और हम समझते हैं कि जिस तरह से ओवरऑल हम नए सेगमेंट्स में नई कैटेगरीज में और जिस तरह से रूरल की डिमांड निकल के आ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ को हम बरकरार रखेंगे आने वाले क्वार्टर में। मिस्टर सिंगल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एशियन पेंट्स के नंबर्स नतीजों पर बातचीत करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आगे की जो गाइडेंस है वो भी दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।